नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं नारियल से बहुत सारी चीज़ें। अक्सर रक्षाबंधन के बाद हमें नारियल घर में अक्सर होते हैं और वैसे नहीं भी हो तो मिल जाएंगे नारियल। तो हम ये प्योर नारियल तेल घर में कैसे बनाएं, इसकी क्रीम कैसे बनाएं, नारियल का दूध कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें एक नारियल से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। और ये नारियल का जो तेल है ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए, न्यू मदर के लिए बहुत ही अच्छा है। यूँ तो वो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया हम घर में आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। हम जब भी नारियल का तेल बनाना चाहें या उसका दूध बनाना चाहें या उसकी क्रीम चाहिए हमें इमरजेंसी, तो हम सब कुछ इसमें से बना सकते हैं। नारियल जो होता है इस टाइप से, जो बिल्कुल हार्ड नारियल जो होता है, इसको मैच्योर नारियल कहते हैं। तो इस नारियल से हम सबसे पहले पानी कैसे निकालें। तो पानी निकाल के तो हम तोड़ के भी पानी निकाल सकते हैं, पर कई बार आपने देखा होगा कि हम तोड़ते हैं तो पानी थोड़ा बिखर जाता है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं, तो अक्सर इस पॉइंट से आप कुछ भी ऐसे होल कर दीजिए और इससे इसका इजीली पानी निकाल लीजिए। ये बहुत सरल तरीका है इसका पानी निकालने का। ये देखिए, इस तरीके से नारियल पर डिपेंड करता है, किसी में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, किसी में कम। ये पानी हमने निकाल दिया। ये देखिए, पानी पूरी तरीके से निकल चुका है बिना किसी परेशानी के। अब आप इसे तोड़ के और इसका जो अंदर का पार्ट है वाइट, इसे हम अलग कर देते हैं। ये नारियल को इस तरीके से हमने तोड़ दिया है। इसका ब्राउन पार्ट भी है, चाहे तो आप इसे हटा दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके थोड़े छोटे छोटे पीस कर दीजिए या मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिए। ये नारियल को हमने काट लिया है या ग्रेट कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके करीब 1 लीटर पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से एक बोल में ऊपर से एक कपड़ा रख दीजिए और इसे इसमें डाल दीजिए। अभी मैंने तो नॉर्मल पानी ही यूज़ किया है, वैसे आप चाहें तो इसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है बहुत ही बढ़िया नारियल का मिल्क निकल रहा है। इसे हम इसी तरीके से 2 से 3 बार पूरा 1-1.25 किलो पानी इसमें डाल के 3 बार से छानेंगे और तीनों बार से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको 3 बार ग्राइंड करके और इसका पूरा दूध जो है हमने निकाल दिया। ये तो हो गया नारियल का दूध। जब कभी आपको किसी चीज़ में नारियल के दूध की आवश्यकता हो, उसे आप निकाल लें इस तरीके से। और ये जो बुरादा टाइप बचा है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउन कलर का दिख रहा है, इतना अच्छा नहीं होता है, पर हाँ ठीक है, आप इसमें कुछ ना कुछ बना सकते हैं। अगर आप छिलका उतारेंगे ना, तब ये जो वाइट पार्ट निकलेगा तो उसे आप सुखाइए तो नारियल का बुरादा टाइप हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा नारियल का छिलका हटाना पड़ेगा, इस तरीके से लाल नहीं कर सकते। और उसके जो वाइट अगर होगा तो आप उसके कोफ्ते बना सकते हैं और उसकी कटलेट बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपको छिलका हटाना पड़ेगा। आज मैंने छिलका नहीं हटाया तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहले नारियल की क्रीम बनानी होगी, तभी उससे हम नारियल का ऑयल बना सकते हैं। तो या तो जैसे इसी जार में पड़ा रहे, आप चाहें तो इसी जार में रख दें, फ्रिज में ओवरनाइट इसे रख दें और नेक्स्ट डे क्या होगा कि पूरा पानी नीचे हो जाएगा, क्रीम ऊपर आ जाएगी। या चाहे तो किसी जग में रख दें, जिससे क्या होगा कि पानी नीचे और ऊपर। और एक चीज़ और, जैसे वाइट पॉलीथिन आपके पास हो तो वाइट पॉलीथिन में क्या कीजिए, नीचे उसमें भर दीजिए और ऊपर हैंग कर दीजिए कहीं पर ही बांध के। तो उससे क्या होगा, क्रीम ऊपर रहेगी और नीचे पानी हो जाएगा। जिसमें भी आप चाहें ईजी करें तो उसमें हो जाएगा, लेकिन इसको ओवरनाइट रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसी तरीके से इस कोकोनट की क्रीम बनाई हुई है। मैंने ये देखिए, ये पूरे जग में आप देखिए पूरा पानी आ गया है नीचे, और ये क्रीम जो है इतने पार्ट में करीब 3 से 3.5 इंच का पार्ट जो ऊपर है वो क्रीम है।
और बाकी नीचे जो है पानी है। पॉलीथीन में रखने से सहूलियत सिर्फ इतनी होगी कि नीचे अगर आप थोड़ा कैंची से काट देंगे तो पानी पानी नीचे फैल जाएगा, सीधा क्रीम निकल आएगी। उसको बस फ्रिज में नहीं रख पाते कि दिक्कत आती है पॉलीथीन को कैसे हैंग किया जाए, और इसको आप सीधा फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसका ऊपर का पार्ट हम निकाल देते हैं किसी मोटे तले के बर्तन में, उससे हम बनाएंगे नारियल का तेल। इस क्रीम को हमें बहुत सी जगहों में ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे हमें कोई शेक बनाना होता है, कोई स्मूदी बनानी होती है, कोई मॉकटेल बनाना होता है, और कई ग्रेवीज़ में हमें नारियल की क्रीम चाहिए होती है। ये देखिए कितनी बढ़िया थिक क्रीम बनी है ये नारियल की। ये देखिए कोई भी आपने मोटे तले वाला बर्तन, हैवी पैन ले लिया और उसमें ये सारी क्रीम डाल दी। ये 2 नारियल की क्रीम है और इसे थोड़ा टाइम तो लगेगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे। स्लो कभी मीडियम, या आप लगातार खड़े हैं तो आप बीच बीच में चलाते रहें और इसका ऑयल इसी में ही निकल आएगा। तो देखा ना आपने कि एक नारियल से हमने पानी किस तरीके से निकाला, उसका दूध कैसे बनाया, उसकी क्रीम कैसे बनाई। हम कई यूज़ में लेते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ऑयल बनाना है तभी आप इसको बनाएं क्रीम। हमें बहुत सारी चीज़ों में हमें क्रीम चाहिए होती है, तो क्रीम बना सकते हैं। फिर क्रीम का आपको ज़रूरत नहीं है तो इससे ऑयल बनाएं और ये बहुत प्योर बनेगा और बच्चों के लिए खास बहुत बढ़िया है। ये जब उबलने लगता है तो थोड़ा सा फट सा जाता है, तो कोई टेंशन नहीं, जैसे उबलेगा ये फटेगा और ये इसका ऑयल निकलेगा। इस तरीके से ऑयल निकलना शुरू हुआ है, अभी निकला नहीं है, ये साइडों से आप देख रहे होंगे। और खुशबू तो इतनी आ गई है, पूरा किचन जो है ना कोकोनट ऑयल से पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आ रही है कोकोनट ऑयल की। इसमें साइडों से भी जो अगर लगा हो तो हटा दीजिए और इसके बहुत सारे छींटे आएंगे, तो आप कोशिश कीजिए इससे बहुत फुल फ्लेम पे ना कीजिए, क्योंकि उससे हमारा ऑयल जो है वेस्ट होगा, छींटे उड़ेंगे, किचन खराब होगा। तो इसको थोड़ा लो टू मीडियम पे ही धीरे धीरे बनने दीजिए। पूरा ऑयल निकल चुका है, अब इससे ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। हमने अच्छे से उसका पूरा अच्छे से ऑयल निकाल लिया है, इसे हम छान लेते हैं। ये देखिए ये देखिए कितना साफ़ है ऑयल, गरम बहुत है। और इसको आप किसी साफ जार के अंदर इस तरीके से रख दीजिए और निकला है ऑयल। अब हम इसमें डाल देते हैं। शुरू में आप डायरेक्ट कांच में न डालें, कई बार एकदम से डायरेक्ट डालने से कांच का जार टूट भी सकता है, क्रैक हो सकता है। पहले किसी बर्तन, प्लास्टिक में नहीं, स्टील के बर्तन में निकालें और उसके बाद इसे, और ये चिकना इतना है, मतलब बहुत ही बढ़िया ऑयल, इतना बढ़िया है। ये देखिए इतना ऑयल बहुत बढ़िया, और स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब कभी भी आप मार्केट का जो देखेंगे ना ऑयल और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप खुद एहसास होगा इस बात का कि उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, मतलब कोकोनट का फ्लेवर आता ही नहीं है, बस कहने को कोकोनट ऑयल लिखा रहता है और इसमें एक्चुअल कोकोनट का फ्लेवर पूरे किचन में फैल गया है। नारियल के ऑयल में ना हमने कोई एसेंस डाला है, ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला है। इसे आप थोड़ा थोड़ा घर में बनाते रहिए। 2 बड़े जो नारियल आते हैं, जो नॉर्मल जो नारियल होते हैं, मैच्योर नारियल, जो मतलब पके हुए नारियल, उन्हीं का 2 नारियल का ये तेल निकला है। हमसे कितने दिन भी चलाओ, जैसे चलता है बढ़िया। ये ठंड होगी तो थोड़ा जम भी जाएगा और नहीं होगी तो ऐसा ही रहेगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप इसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो ज़रूर बनाएं, बहुत ही बढ़िया है।